नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए इन क्वेश्चंस के पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चंस। दोस्तों उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर हमारा चैनल है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप जहां वीडियो चल रहा है उसके नीचे लाल रंग का बटन होगा सब्सक्राइब का, ठीक है, और घंटा याद से ज़रूर बजा दें दोस्तों, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे नए वीडियो की आए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो सूर्यकोटड़ा से। ठीक है। अगला सवाल है, संगम युग में रचित ग्रंथ तौलकिक पीएम का विषय क्या है? तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा तमिल व्याकरण। ठीक है, मतलब तमिल व्याकरण। उसके बाद जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो जूनागढ़ में जो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगला सवाल आते हैं, मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनिसिस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो डायोनिसिस को भेजा गया था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो दोस्तों देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी जो है वो अशोक को कहा गया है। अगला सवाल, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है होगा उपगुप्त के प्रभाव से हुआ था। अगला सवाल, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो ये अलाई दरवाजे का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला सवाल दोस्तों, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद जो है अपनी राजधानी हस्तांतरित करवाई थी। इसके बाद प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो कोणार्क जो मंदिर जो है वो सूर्य देवता के लिए है। ठीक है। अगला सवाल, मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है? तो मंदसौर अभिलेख जो है वो यशोधर्मा की उपलब्धियों का विवरण देता है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो कम्युनल अवार्ड जो है वो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है। अगला सवाल, सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो सिंगापुर में की गई थी। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो युवा बंगाल आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में था। ठीक है। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मालगुजारी न देने का आंदोलन का गुजरात में मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मुख्य केंद्र जो था वो था आपको केरा यानी कि खेड़ा जिला में। उस समय केरा जिला कहते थे और अभी उसे खेड़ा जिला कहते हैं। अगला सवाल है, एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है वो लाला लाजपत राय का है। ठीक है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास था वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था, जो कि वो असफल रहे थे। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक बार चुने गए थे। अगला सवाल है,
यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसे कितना समय सीमा तक भर देना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो आपको होगा 6 माह के भीतर भर देना चाहिए। अगला सवाल, राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम संकटकालीन परिस्थिति में घोषणा की थी 1962 ईस्वी में। अगला सवाल, राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? तो आंतरिक गड़बड़ी जहां पूछा जाए तो वहां पर होगा 1975 ईस्वी में। ठीक है। अगला सवाल, लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो दोस्तों लोकसभा सचिवालय जो है वो स्पीकर के अधीन कार्य करता है। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो दोस्तों अधिक से अधिक आपको 14 हो सकती है, यानी 14 सदस्य हो सकते हैं मनोनीत सदस्य। अगला सवाल है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध न हो तो जो लोकसभा की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य जो होता है वही कर सकता है अध्यक्षता। ठीक है। अगला सवाल है, तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तलचर जो है वो भारी पानी के संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है? तो दोस्तों वो की गई है HSL राउरकेला के सहयोग से। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो ओबरा जो है वो ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, विली विली से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों विली विली का जो मतलब है वो है ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है। अगला सवाल, अभ्रक के अग्रणी उत्पादक 2 देश हैं, तो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपको भारत, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। अगला है, कांगो रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है? तो कांगो जो रिपब्लिकन है वो हीरो के उत्पादन यानी कि हीरे के उत्पादन यानी डायमंड के उत्पादन के लिए अग्रणी है। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का क्या नाम है? तो दोस्तों जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का जो नाम है उसे कहते हैं हिंडनबर्ग रेखा। अगला सवाल है, 38वीं अक्षांश रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा मानी जाती है? तो दोस्तों 38वीं जो अक्षांश रेखा है वो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा मानी जाती है। अगला सवाल है हमारा, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? तो दोस्तों वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व भारत सरकार के हाथ में है। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन से है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का जो संबंध है वो विश्व बैंक से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल, किस अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था द्वारा प्रति वर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? तो ये क्या आता है अंकटैड के द्वारा किया जाता है प्रकाशन। ठीक है। अंकटैड का फुल फॉर्म हो गया आपको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला सवाल है हमारा, भारत के भूमि विकास बैंक किस बैंकिंग संरचना के अंग हैं? तो दोस्तों ये आपको सहकारी बैंक संरचना के अंग हैं। अगला सवाल, भारत के सीनियर सिटीजन के लिए आयकर छूट सीमा कितनी है?
तो दोस्तों इसकी जो आयकर छूट सीमा है वो आपको 2,40,000 रुपये है। अगला सवाल, भारत में सूक्ष्म औद्योगिक इकाई किस आधार पर तय की जाती है? तो दोस्तों भारत में सूक्ष्म औद्योगिक इकाई जो है वो 10 लाख रुपए के निवेश की राशि तक तय की जाती है। ठीक है। अगला सवाल, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास का लक्ष्य था। अगला सवाल है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किस आधार पर पूरा किया जाता है? तो दोस्तों उसका जो रेशियो है वो है 25:75 के आधार पे। मतलब केंद्र का जो व्यय होता है वो 25 होता है और राज्य सरकार का जो व्यय होता है 75 होता है। ठीक है। अगला सवाल, ग्रामीण विकास के लिए प्रशिक्षण, शोध एवं सलाहकारी कार्य करने के वाली संस्था राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों उसकी जो स्थापना है वो हैदराबाद में की गई, यानी कि राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान की जो स्थापना है वो हैदराबाद में की गई है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाई गई है? तो इसमें जो समिति का प्रयोजन था वो था निर्धनता रेखा से नीचे, यानी कि बीपीएल सूची से लाइन से जो सूची से जो नीचे हैं उनकी जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों का पुनर्निर्धारण करना। अगला सवाल है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों द्वीप विकास प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के महानिदेशक पास्कल लामी किस देश के नागरिक हैं? तो दोस्तों जो पास्कल लामी हैं वो आपको फ्रांस देश के नागरिक हैं। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष जो है वो 1982 है। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र से जो तात्पर्य है वो है उद्योग एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। अगला सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो PC महालनोबिस ने तैयार किया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का उपक्रम है। अगला सवाल है, कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? तो दोस्तों उस एयर बैग में सोडियम एजाइड होता है। अगला सवाल, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए थर्मोकपल का यूज किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज की टीके की जो खोज है वो लुइस पैस्चर ने की थी। ठीक है। अगला सवाल, टोकोफेरोल क्या है? तो दोस्तों टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई है। अगला सवाल है, वसा को पचाने से कौन सा एंजाइम संबंधित है? तो वसा को पचाने से जो एंजाइम का जो संबंध है वो है लाइपेज। ठीक है। अगला सवाल, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंतें प्रभावित होती हैं। अगला सवाल है, विटामिन B12 किस बीमारी के लिए उत्तम इलाज है? तो दोस्तों विटामिन B12 जो है वो अनीमिया बीमारी का उत्तम इलाज है। अगला सवाल है,
वर्ष 2030 तक विश्व की आबादी कितने तक पहुंचने का अनुमान है? तो वर्ष 2030 तक विश्व की जो आबादी है वो 8.3 बिलियन लगभग पहुंचने की उम्मीद है। अगला सवाल, नाइपर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना 26 जून 1998 में का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय आपको मोहाली पंजाब में है। अगला सवाल है, देश में पशुधन क्षेत्र जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़े, गधा, खच्चर, ऊंट, मुर्गी आदि आते हैं, तो औसत कितने प्रतिशत मीथेन का उत्सर्जन होता है? तो दोस्तों उसमें आपको 42 से 44% मीथेन का उत्सर्जन होता है। अगला सवाल है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्चेज के अंतर्गत का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर उसका कहाँ है? तो दोस्तों नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्चेज का जो हेडक्वार्टर है वो आपको करनाल यानी हरियाणा में है। ठीक है। अगला सवाल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन यानी का संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो संस्थान है वो आपको अदुगोदी बेंगलोर यानी कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों आशा है आप सबको हमारा जो वीडियो है बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर हमारा प्रश्न आपको अच्छा लगा हो, जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आशा है आप सबको ये याद हो गया होगा। हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई इसमें आपको सुझाव या कोई मशवरा देना हो तो दोस्तों हमें कमेंट भी आप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाद बाकी धन्यवाद दोस्तों।